नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम कोंदीबिटा में पीएस फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और यहाँ पर 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया है फाउंडेशन की तरफ से। उन्हें कैरियर मार्गदर्शन दिया गया है। उसमें कई लोग आए हैं और कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, समाज सेवक, प्रिंसिपल और तमाम ऐसे वरिष्ठ लोगों ने आकर के यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन किया है, उनका हौसला अफजाई किया है। उसी सिलसिले में मैं मैडम से, जो पीएस फाउंडेशन की कार्याध्यक्ष हैं स्वीकृति मैडम, मैं इनसे ज़रा जानना चाहता हूं कि इन्होंने ये आयोजन किया है वो क्या सोच के किया है। बच्चों को आपने जो इतना अच्छा मोटिवेशन, उनकी हौसला अफजाई किया है, इससे आप आगे के बारे में क्या सोचती हैं? बच्चों पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि आज बच्चे हमारे ये फंक्शन में आए। सभी को पता है कि जो युवा है आज का, वो हमारा भविष्य है, तो उनको सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें मेरे सहयोगी RSRR हेमा जो हैं, मैं चाहूँगी कि उनका भी आप इंटरव्यू लीजिए। वो उन्होंने साथ दिया। हमारी प्रिंसिपल मैम, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि 50% से ऊपर के बच्चों को, टॉपर्स को तो सभी फेलिसिटेट करते हैं, लेकिन 50% से ऊपर जो बच्चे लाते हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम सभी HSC के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनके भविष्य के लिए, उनका भविष्य उज्जवल हो। और हम पीएस फाउंडेशन RSRR उनके साथ खड़ा है। जो भी उनको ज़रूरत है हमारे पास आइए और हमसे आकर के मिलिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद के लिए हम 24 घंटे 24x7 आपके साथ हैं। कितने बच्चों ने यहाँ पर आकर के आपके विचारों को सुना और कितने बच्चों को आप लोगों ने सम्मानित किया लगभग? आज यूथ भी आया था, तो वो भी कम से कम 100 के आसपास थे और कम से कम 250-300 मुझे लगता है HSC पास स्टूडेंट आए हैं। काउंट तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो सब ने आज इसके चीज़ का लाभ लिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सब आए और उन्होंने शायद कुछ लोगों को समझ भी आ गया होगा कि उनको आगे भविष्य में क्या करना है। और ये प्रोग्राम आगे हम करते रहेंगे। SSC का भी हम लोग ये करने वाले हैं प्रोग्राम, जिससे बच्चों के भविष्य में उनकी जो, उन लोगों को पता नहीं होता कि उनको कौन सा मार्ग चुनना है, उसमें हम उनकी मदद करने के लिए आज खड़े हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ में हेमा जी हैं, इस कार्यक्रम की पूरी संयोजक, मार्गदर्शक, और इन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है। हेमा जी, क्या कहना चाहेंगी? ये कार्यक्रम जो अभी आप लोगों ने संपन्न किया है, 250-300 बच्चों को मैंने सुना है यहाँ पर सम्मानित किया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है, उनका मार्गदर्शन किया गया है। कैसा लगता है इन बच्चों के साथ में आपका? पिछले 3-4 साल से मेरी फाउंडेशन, आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीएस फाउंडेशन, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये जो प्रोग्राम आज का अरेंज हुआ था ना, ये बच्चों का ही कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चों को कम मार्क्स मिलता है उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। उनका ये कहना था कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो 90 वाला भी फॉर्म भर रहा है, 50 वाला भी तो फॉर्म भर रहा है, तो सम्मान भी तो इक्वली मिलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में था, पर कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए। तो आज अच्छा है कि सब बच्चों को हम वो सम्मान दे पाए। और जैसे आपने देखा होगा कि 18 साल के बच्चों ने ही बोला है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा इनकरेजमेंट उनके लिए पास ऑन होगा, ऐसा मुझे लगता है। भविष्य में अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी आप लोग उनका मार्गदर्शन करेंगे? यस, हमने उनको बोला हुआ है। हमारा खास करके प्रयास जो कार्यक्रम है वो खासकर बच्चों के लिए है, 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, क्योंकि इन बच्चों को जो पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, फिर सुइसाइड, फिर पेरेंटल प्रेशर, ये सब जो इश्यूज़ के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, करियर गाइडेंस दे रहे हैं। और जैसे आपने देखा, हमारे साथ सोशल वर्कर, लीगल टीम, मेडिकल टीम, टीचर्स, यंगस्टर्स सब जुड़े हुए हैं। तो हर तरीक़े का सपोर्ट हम उनको देने के लिए रेडी हैं यहाँ पर। थैंक यू। मैडम, जरा आप कुछ बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है, कैसा रहा ये कार्यक्रम? और बच्चों के साथ में इतना समय आपने बिताया, उनका हौसला अफजाई किया, कैसा लगा? अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ प्रदीप शर्मा जी और स्वीकृति मैम ने कुछ अलग किया बच्चों के लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। आप क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? आप लोग मोहल्ले से बच्चों को ढूंढ करके आप लोगों ने यहाँ लेकर के आकर के उनका सम्मान करवाया, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो स्कूल वाले रहते हैं, जो हमारी गली मोहल्ले बिल्डिंग वाले रहते हैं, 90% बच्चों वालों को, 95% वाले बच्चों को सब मतलब ये बोलते हैं कि इस बच्चे का आया। आज हमारी मैडम ने, स्वीकृति मैडम ने और प्रदीप शर्मा सर ने कुछ अलग किया है। जो 50% 60% जिन बच्चों को कोई पूछता नहीं है, उनके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, आज उनको यहाँ पे बुला के उनका जो सम्मान किया है और मार्गदर्शन दिया है ना, तो उनसे काफ़ी बच्चों को अच्छा महसूस हुआ और वो आगे कुछ नया कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे वो लोग। मैडम, आपका जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण, मैंने सुना काफ़ी संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है, तो
इस करियर मार्गदर्शन में आपने क्या समझ करके किस तरह से बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए बुलाया? मतलब जैसा भी संघर्ष करते रहो, संघर्ष करेंगे तो कुछ तो उसका मिलेगा। कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें पे मायूस मत हो जाओ, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप रास्ता खुलते रहेगा। और साथ में माँ बाप को भी लेके चलो, जो भी है सब मिलके करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता है। संघर्ष सबसे बड़ा ये है। और पीएस फाउंडेशन के माध्यम से, स्वीकृति शर्मा के माध्यम से जो अभी उन्होंने जो किया, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि गली मोहल्ले में जो बच्चे रहते हैं 50% आते हैं, 48% आते हैं, उनका ज़्यादा ये नहीं होता है। लेकिन आगे चल के जो सब अपन सब मिलकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। बस धन्यवाद। जिस तरह ना हम जात मानते ना धर्म मानते, उसी तरह टक्केवारी को साइड में रखते हुए 50%, 40%, 90% का डिफरेंस ना मानते हुए सभी बच्चों को एक मंच पर लाकर प्रोत्साहित करना और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना, यही पीएस फाउंडेशन और प्रदीप शर्मा जी की सोच है। जो भी बच्चा पीएस फाउंडेशन की ऑफिस में आएगा और हमसे मार्गदर्शन या जिस तरह की मदद मांगेगा, पीएस फाउंडेशन परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी ने तो अभी एक पड़ाव पास किया है, पूरी ज़िंदगी बाकी है। आप सभी को अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। पीएस फाउंडेशन, जैसे कि यहाँ लोगों ने बताया कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे लोगों की मदद करना है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं कैरियर गाइडेंस के लिए, आप जो भी बनना चाहते हो, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई जो भी बनना चाहेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहेगा, कुछ लोग मुझे रोल मॉडल मानते हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि अगर मैं उनको असली हीरो बनाऊं तो लोग जो मुझे मानते हैं वो सार्थक होगा। हम लोग सब मिडिल क्लास से आए हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास से हैं। पेरेंट्स दुनिया भर की मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। सी मेरा जैसा हेमा जी ने बताया कि मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद मैं भारत विकास परिषद करके एक संस्था है, उस संस्था के लिए काम कर रहा हूँ। स्वतंत्र सावरकर राष्ट्रीय स्मारक शिवाजी पार्क में है। आप में से कोई अगर नहीं गया होगा तो ज़रूर जाके देख के आइए। वो अच्छी संस्था है। और सावरकर साहब ने, स्वतंत्र सावरकर जी ने अपने राष्ट्र के लिए क्या काम किया उसके बारे में एक झलक आपको वहाँ से मालूम पड़ेगी। और तीसरा है बैडमिंटन एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ सबर का। इस तरह से ये 3 इस पर काम कर रहा हूँ। एडवोकेट के लिए, नाम के लिए सिर्फ एडवोकेट है, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अभी जिक्र हुआ, मुझे एक्चुअली आपके करियर के हिसाब से बात करना था, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूँ। याद आ गया, साहब के साथ बैठा था हम लोग कांदिवली में, मैं साहब के साथ में ज्वाइन हो गया था कांदिवली यूनिट क्राइम ब्रांच में। तो एक इंसिडेंट ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा आदमी जब अपने साथ में रहता है तो अपने को एक कॉन्फिडेंस क्या लेवल पे लेके जा सकता है। मुझे याद है वो 7 जनवरी 2004 की बात है। 7 जनवरी 2004 की बात है। हमने एक क्रिमिनल पकड़ने गए थे, उसमें क्रॉस फायरिंग हो गया और क्रिमिनल सीरियसली इंजर्ड हो गया ऑलमोस्ट। वो बाद में तो डेथ हो गई उसकी। तो नीचे पड़ा था, तो इतने में एक कांस्टेबल ने आके बोल दिया, साहब ये वही है क्या? मतलब हम लोग जिसको ढूंढ रहे, जिसको कर रहे थे, वो वही है क्या? तो सबके चेहरे एकदम उतर गए फट से। तो साहब ने एक ही वर्ड बोला जिससे सबका डर गया, डरो मत, अगर अपने को जेल जाना पड़ा तो मैं तुम्हारा सबका डब्बे का खर्चा करता हूँ, टिफ़िन का खर्चा करता हूँ। ये एक छोटी सी चीज़ है जो अपने को अपने 1 मिनट में एक डर निकल गया। तो ऐसे लोग आप पीएस फाउंडेशन के चेयरपर्सन श्री प्रदीप शर्मा साहब इतने बड़ी हस्ती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोगों को उसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं। उनके ऊपर 5 मूवी आई है। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर 5 मूवी आना कोई मामूली काम नहीं है। 3 बुक लिखे हुए उनके लाइफ के ऊपर। तो इतना सब करियर करने के बाद आपको मालूम है, अभी भी देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक मिसाल के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिन में कितने लाखों गालियाँ उनको मिलती है। बड़ा दुख होता है अपने को। कोई आदमी जब काम कर रहा है उसके साथ। उसी तरह से शर्मा साहब की जिस कंट्रोवर्सी का जो जिक्र साहब ने किया, वो इतना काम करने वाले ऑफिसर थे, अगर इनके सामने 100 ऑफिसर्स भी रख दिए तो उनका काम 0 हो जाएगा। इतना बढ़िया काम वो करते थे।
और मुझे मैम फॉर्चुनेट कि उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो आप ये समझ रहे हैं आज आपकी जो HSC आप लोगों ने पास की है, ये तो सबसे पहली परीक्षा है। अभी तो ज़िंदगी की परीक्षा बाकी है ना बच्चों मेरे? बोलिए यस, हाँ। आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। अरे ये बच्चे मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर में है क्या? नहीं ना, है प्रेशर में? अब तो पास हो गए। अच्छा ये बता दें, आज हम जो ये बता रहे थे, हेमा को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, प्रदीप सर को थैंक्स बोलूँगी, अविनाश सर को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने आपसे जो नॉलेज शेयर की है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। किसी भी बच्चे को अगर पर्सनल ये काउंसलिंग चाहिए, प्लीज़ आइए PS फाउंडेशन में, आपको पूरी तरीके से पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। अब मैं बोलना चाहती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई फिर से कि आपने ये पास किया। और मैं प्रिंसिपल मैम को स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये 50% का कॉन्सेप्ट क्यों दिया, जो कि बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया कि टॉपर्स को तो हर एक कोई फेलिसिटेट करता है ना। और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पेपर में नाम आता है, लेकिन बाकी बच्चों ने भी तो अपना मेहनत की है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी कम मेहनत हो गई या कम इंटरेस्ट था, मानते हैं ना इस बात को? आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। बोलो ना सब लोग। हाँ ठीक है। लेकिन ये जो मैम को मैं स्पेशल थैंक्स दूंगी कि उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट हमारे से इंट्रोड्यूस किया कि आज हमारे सामने इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो कि 12th पास हो चुके हैं। और 50% का कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताती हूँ। स्पेशल हेमा से कल हम लोगों का सबका डिस्कशन हो रहा था कि जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ना है तो उसमें मिनिमम 50% चाहिए। पता है ना आप सभी को? 50% चाहिए। चलिए ये ज्ञान तो बहुत हो गया, आप सभी को पता होगा। लेकिन फिर मैं जैसे कहती हूँ कि अभी तो परीक्षा आपने दी है, आगे पास अभी तो बहुत सारी जीवन की परीक्षाएं हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ कर के अपनी ज़िद से आगे बढ़ना है। पिछले वर्षों से कई वर्षों से मैं स्पेशल थैंक्स अपने SMAP कमांडो हमारे नईम सर को देना चाहूँगी। हमारे साथ में विकास भी हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, हमारे स्नेह सदन से हमारे रॉबर्ट सर भी आए हैं। तो पहले तो एक ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। हाँ अब आवाज़ आई, क्या बात है, देखा अपने लिए ताली बजी ना। थैंक यू। इसमें मैं हमारे सामने आज चीफ अपने गेस्ट को हमने बुलाया हुआ है, उसमें हमारे SMAP कमांडो नईम सर हैं। वो भी बोले कि मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन आज सोसाइटी में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, सेल्फ डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। स्नेह सदन से हमारे रॉबर्ट सर आए हैं, जो कि बच्चे जिनके पास न तो शायद माँ बाप का सपोर्ट है, न उनके पास घर है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आज बच्चे HSC और SSC में पास होकर बहुत छोटे छोटे रिसोर्सेज के साथ में आज वो पास होते हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी रॉबर्ट सर को। और हमारे विकास जो हैं एक जुम्बा क्लासेस लेते हैं, वो भी अपने जब गांव से निकले थे तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें पता है कि हमारी ज़िद हमको कुछ भी बना सकती है, मानते हैं ना। गीता, आप ये सोचिए, इनको पोलियो हो गया था, जब बहुत छोटी थी पोलियो हो गया था, तो इनके पेरेंट्स, मैं क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ, इनसे हम कई बार मिलते हैं, तो मैं सैल्यूट करती हूँ गीता को भी कि पोलियो होने के बावजूद आज आप देख रहे हो उनको व्हील चेयर पे वो नेशनली और इंटरनेशनली बास्केटबॉल खेलती हैं। तो मैं फिर से बोलूँगी कि ये देखिए, हम तो फिजिकली हमारे पास में ब्रेन है, हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन हमारी जो गीता है, गीता चौहान उनका नाम है, उन्होंने एक जिद ठानी, उनकी मदर ने उनको सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, और आज हमको, हमारी पूरी इंडिया को, हमारे महाराष्ट्र को प्राउड फील करा रही है। आई एम सो सॉरी गीता, मैं आपको साइड में थी इसलिए आपको देखा नहीं मैंने। गीता के लिए स्पेशल थैंक्स और जोरदार तालियां होनी चाहिए गीता के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग आज स्पेशली आए। आप यहाँ से हम गारंटी लेते हैं कि यहाँ से कुछ लेके ही जाने वाले हैं। प्रदीप सर ने जो कुछ बहुत शॉर्ट और स्वीट एक स्पीच दी, अविनाश सर ने जो करियर गाइडेंस के बारे में बताया, और हेमा जो बातों बातों में हमारे पूरे गेस्ट आए हुए हैं, बातों बातों में सबसे इंट्रोड्यूस करानी है, सबको मैं फिर से बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से
मैं यहाँ पे आपको इतना तो बोल सकती हूँ कि अगर आपका ट्रोलिंग हो रहा है या आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज़ सुइसाइड सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आज सोशल वर्कर हैं, पुलिस फोर्स वाले हैं, लीगल टीम वाले हैं, मार्शल आर्ट्स के सर हमारे साथ में हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी रीज़न से सुइसाइड आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करें। आप हमारा नंबर लीजिए, आपका कार्यकर्ताओं का नंबर्स लीजिए। कभी भी आपको ऐसे लगा कि आप उस मोड़ तक पहुंच चुके हो डिप्रेशन का, उनको कांटेक्ट कीजिए और हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ से नो टू सुइसाइड, क्योंकि ये नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और ये मैसेज आपके थ्रू अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए कि पीएस फाउंडेशन ऐसे बच्चों को भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी, एडल्ट्स को भी, जो भी इस डिप्रेशन में जा रहा है, हम उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। स्वीकृति मैम के अंडर हमने और प्रदीप सर के अंडर हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर किए, जिसमें से एक सबसे अच्छा और सफल, जहां पे हमने 200 बच्चों को, लेडीज़ को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को और एक सीनियर सिटीज़न भी थी उनमें से, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया। और ये पॉसिबल हुआ नईम सर, जो SMBP कमांडोज के चीफ हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से। सर आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। मैं सैंडी सर को रिक्वेस्ट करूंगी उनको फेलिसिटेट करने के लिए। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन का सेमिनार रखा और शायद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे भी वहाँ पर। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, मार्शल आर्ट्स के थ्रू इन्होंने अपना करियर बनाया। लास्ट 25 इयर्स ये मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हैं और बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके गए। मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं गीता चौहान, जिनके बारे में मैम ने आपको बताया हुआ ही है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं कि हमारे घर में पंखा नहीं है, जगह छोटी है, ये है वो है, और रीजंस देते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइव प्रूफ है कि इन्होंने अपनी कमज़ोरी को ही हथियार बनाया और आज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। गीता चौहान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने 9th स्टैंडर्ड में शादी की। शादी के बाद इन्होंने अपना SSC दिया, HSC दिया, ग्रेजुएशन किया। इनके सारे बच्चों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया और ये खुद आंगनवाड़ी की टीचर है। तो ये खुद हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि शादी, बच्चे, रिस्ट्रिक्शन होना नहीं चाहिए। अगर जिद है तो आप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। विमलताई, आपके इस इंस्पिरेशन के लिए हम दिल से धन्यवाद बोलते हैं। मैं नेहाताई को रिक्वेस्ट करूँगी, इनको भी फेलिसिटेट किया जाए। अपने डांस से वो आज बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को, हम जैसे पेरेंट्स को, सबको अपने जुम्बा क्लास में नचा रहे हैं और फिटनेस एकेडमी चला रहे हैं। तो इनका खुद का फिटनेस एकेडमी है। तो बिना एजुकेशन के, बिना फैमिली बैकग्राउंड के, बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आज उन्होंने मुंबई में अपना नाम बनाया हुआ है और इतने लोगों को नचाते भी हैं। इसके अलावा किसी को अपना आधार कार्ड और कोई भी अपना गवर्नमेंट ID क्रिएट करना है, वोटर ID क्रिएट करना है, तो हमारे सेंटर्स लगे होते हैं। मिस्टर संतोष चौधरी भी यहाँ पे हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो भी आपको गाइड करेंगे। तो गाइडेंस के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी कॉल कीजिए, आपका काम होने ही वाला है। काव्या जेवर, प्लीज रेडी हो जाइए। मदन मिलिंद अंबेडकर, अश्विन शेख, भारत विलास कुमार शेख, अंकिता भारत बेन शर्मा, पूजा रमाशंकर, रिया जयदीप, संजीवनी रमाकांत। करूंगी आगे आने के लिए। सागर, संतोष पीयूष, प्लीज। रहेगा कृष्णा दीपक, पटेल श्रुति, पटेल नियति,
कोमल ताई, दस कुणाल सिंह, नेहा आतिश प्रवीण मिस्त्री, पारस लो, ममता पंकज लाड, नेहा थारी के आतिश प्रवीण मिस्त्री, पारस लोड़े, ममता पंकज लाड, जल कदम, आकांक्षा पवार, नहीं सर आगे आ जाइए। सानिया जमानदार, मीत राठौड़, आदित्य सिंह, प्राची आगे आइए आप लोग। तिवारी, हर्ष सिंह, कनुष्का पांचाल, तनिष, बच्चे बहुत हैं तो गेस्ट लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा आगे आने के लिए। अरे आंटी जल्दी बोलो, फोन बंद हो गया। रेखा निसर के स्टूडेंट्स करण उमावत, श्रेयस संजय दिवेकर, आशंका अनिल सातम, साई संतोष भाई के जो आए हुए हैं साट्यम पांडेराव, निधि मिश्रा, हर्षदा दिलीप भाजा दे। सर उल्टा हो जा रहा है। सेजल गणपत, गुप्ता, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए प्लीज यहाँ पे आ जाइए, रह गए वो यहाँ पे आ जाइए। 12th स्टैंडर्ड के अंजू सुबोध शर्मा, पीन पांडे, भाभी तो देखिए, यस बोलो बोलो